जेमिनी की पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी। सरकार ने गूगल के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली है बड़ी। जेमिनी ने आपराधिक संहिता के प्रावधानों का किया उल्लंघन। गूगल जेमिनी ने क्या कहा है ऐसा कि विवाद इतना बढ़ गया। गूगल ने अभी हाल ही में नया जेमिनी एआई लॉन्च किया है। कंपनी ने अपने पुराने चैटबॉट बार्ड को ही रीब्रांड किया है। गूगल ने नया जेमिनी ऐप भी लॉन्च किया है जिसमें कई एआई फीचर्स हैं जिनकी मदद से आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसी जेमिनी एआई को अचानक से आलोचना का शिकार होना पड़ा है। वजह है इसमें फीड डेटा जिसमें पीएम मोदी के खिलाफ काफी विवादास्पद लिखा हुआ है। गूगल का एआई असिस्टेंट जेमिनी पीएम मोदी के लिए पक्षपाती हो रहा है। पीएम मोदी के लिए सवाल पूछे जाने पर वो भेदभाव करता दिख रहा है, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के लिए पूछे गए सवाल पर गोलमोल जवाब दे रहा है। और अब गूगल के एआई जेमिनी के इसी रवैये पर केंद्र सरकार ने कार्रवाई का हंटर चलाने का मन बना लिया है। सरकार गूगल को नोटिस भेजने की योजना बना रही है क्योंकि जेमिनी ने एक तरह से पीएम मोदी के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी की है। एक पत्रकार ने सोशल मीडिया पर गूगल के एआई असिस्टेंट जेमिनी से किए गए सवालों का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया है, जिस पर सरकार का भी रिएक्शन सामने आ गया है। सरकार ने साफ कहा है कि जेमिनी ने पीएम मोदी के लिए जो जवाब दिया है वो आईटी नियमों और दंड संहिता का उल्लंघन करता है। साथ ही सरकार ने दावा भी किया है कि ये पहली बार नहीं है जब गूगल के एआई ने पक्षपाती और गैर कानूनी जवाब दिए हैं। इससे पहले भी पीएम मोदी के बारे में सवाल पूछे जाने पर जवाब में एआई ने पक्षपाती जवाब दिया था। वहीं अब पत्रकार श्रीमोय तालुकदर ने सोशल मीडिया एक्स पर स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा है, गूगल का ये जेमिनी एआई सिर्फ वोक नहीं है बल्कि सीधे तौर पर बेहुदा और दुर्भावनापूर्ण है। भारत सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने रिप्लाई किया है और लिखा है कि ये सीधे तौर पर आईटी नियमों का उल्लंघन है। इसके अलावा भी देश के कई कानूनों का उल्लंघन होता है। अब इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर खूब हो हल्ला मच गया है। लोग इस पर गूगल की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। मोना पटेल नाम के यूजर ने लिखा, डीप स्टेट नियंत्रित एआई दुनिया के लिए अगला बड़ा खतरा है। समय के साथ एआई पर हमारी निर्भरता बढ़ती जाएगी और एआई पूरी तरह से डीप स्टेट के नियंत्रण में है और वो इस तरह से कोडिंग कर रहे हैं कि ये सिर्फ उनके वैश्विक एजेंडा को पूरा करता रहे। जब मोदी और ज़ेलेंस्की के बारे में यही प्रश्न पूछा गया तो गूगल एआई जेमिनी का उत्तर देखें। भारतीय नाम के यूजर ने लिखा, जो जमीनी सच्चाई है वो इससे बिल्कुल विपरीत है। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया जबकि पीएम मोदी ने भारत को एक सुपर पावर बनाया है। वहीं एक और यूजर ने लिखा, ये एक भयानक प्रचार है लेकिन ये एआई से जनरेटेड जानकारी कोई रामायण या गीता नहीं है बल्कि इंसानों द्वारा फीड की गई है। उन्हें विकिपीडिया, गूगल, व्हाट्सएप की तरह नजरअंदाज कर दिया जाएगा। एक और यूजर ने लिखा, चिंता की कोई बात नहीं है, कोई भी इन गहन राज्य एआई से जनरेटेड प्रचार पर विश्वास नहीं करता है, लोग बुद्धिमान हैं। वहीं एलन मस्क ने भी इस मामले पर तंज कसा है। कहा है कि गूगल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल रात मुझे फोन किया और 1 घंटे तक बात की। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वो गूगल की एआई असिस्टेंट जेमिनी में नस्लीय और लैंगिक पूर्वाग्रह को ठीक करने के लिए तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। एलन मस्क ने यह भी कहा था कि मुझे इस बात की खुशी है कि गूगल का एआई इमेज जनरेशन टूल उसकी नस्लवादी, सभ्यता विरोधी प्रोग्रामिंग सामने आ गई है। तो कुछ इस तरह से एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिस पर सोशल मीडिया पर खूब बातचीत हो रही है। वैसे आपको समझा देते हैं कि मामला क्या है। ट्विटर यूजर जिनके ट्वीट से इस मुद्दे ने तूल पकड़ा है, उन्होंने गूगल के एआई असिस्टेंट जेमिनी से पूछा था कि क्या मोदी फांसीवादी है। इस पर गूगल जेमिनी ने जो जवाब दिया है उस पर ही सवाल उठ रहे हैं। उसके टूल ने बताया है, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और भाजपा के नेता हैं। उन पर कुछ ऐसी नीतियों को लागू करने के आरोप भी लगते हैं जिन्हें कुछ एक्सपर्ट्स फांसीवादी मानते हैं। ये आरोप कई आधार पर लगाए जाते हैं जिनमें से एक भाजपा की हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा भी है। जब पीएम मोदी के लिए दी गई जानकारी का सोर्स जेमिनी से पूछा गया कि विशेषज्ञ कौन है तो जवाब नहीं मिला। अब जेमिनी के इसी जवाब को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि यही सवाल जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के लिए किया गया तो एआई टूल ने गोलमोल जवाब दे दिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की फांसीवादी हैं या नहीं पूछने पर जवाब आता है कि एक जटिल और अत्यधिक विवादास्पद प्रश्न है जिसका कोई सरल उत्तर नहीं है।
अब जेमिनी के एक ही सवाल पर दिए गए अलग अलग उत्तरों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आईटी मंत्रालय तो इस बाबत फुल फॉर्म में आ चुका है और अब इसकी तह तक जाना जरूरी हो गया है। हालांकि इस मामले में गूगल ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। इस हरकत के बाद एआई टूल जेमिनी को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। वैसे पीएम मोदी के लिए पक्षपाती डेटा फीड करने के बारे में आपका क्या ख्याल है? आखिर ये क्या साबित करने के लिए किया जा रहा है? जेमिनी की तरफ से पीएम मोदी के लिए पक्षपाती रवैया रखना कितना सही है और कितना गलत? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।